हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंगाल टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पेंशन ऑन हायर वेजेस का रिक्वेस्ट है। वो आपको पता होगा कि ईपीएफओ ने यहाँ पे सिंपल और क्लियर मैसेज दिया है कि 31 जनवरी 2025 तक जितनी भी रिक्वेस्ट कंपनी के पास पेंडिंग है सारी अप्रूव करनी है। अगर 31 तक अप्रूव नहीं की तो दोबारा ये मौका नहीं दिया जाएगा और आपका जो पेंशन ऑन हायर वेजेस का रिक्वेस्ट आपने डाला है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चेक करो आपकी जो पेंशन ऑन हायर वेजेस का जो रिक्वेस्ट है, आपने जो रिक्वेस्ट डाला था उसका क्या स्टेटस है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, काफी पीएफ मेंबर्स ऐसे हैं जिनकी 5, 7, 8, 10 कंपनियों में उन्होंने काम किया है, क्योंकि पेंशन ऑन हायर वेजेस के लिए मोस्टली उन्हीं लोगों ने डाला है जो पेंशन ले रहे हैं या जो पेंशन लेने के नजदीक हैं। तो ऐसे लोग कम से कम भी 5, 7, 10 कंपनियों में काम कर चुके हैं। 2 से 3 कंपनियों में तो नॉर्मली किया ही होगा। तो हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि हमारी जो पेंशन ऑन हायर वेजेस की रिक्वेस्ट है क्या वो सभी कंपनियों ने अप्रूव कर दी है, किसी ने रिजेक्ट तो नहीं की है या किसी के पास पेंडिंग तो नहीं है। क्योंकि अगर पेंडिंग है और उसने अप्रूव नहीं किया तो 31 तारीख के बाद ये ऑप्शन डिसेबल कर दिया जाएगा पीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से और फिर वो रिक्वेस्ट कभी अप्रूव नहीं होगी। उस पे क्या एक्शन पीएफ डिपार्टमेंट लेगा उसका अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि उसको पेंशन ऑन हायर वेजेस के लिए कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, कुछ आइडिया नहीं है। अभी ईपीएफओ ने यहाँ पे क्लियरली बोला है कि जितनी भी कंपनी है, जितनी भी रिक्वेस्ट उनके पास है पेंशन ऑन हायर वेजेस की, 31 तारीख तक सारी रिक्वेस्ट अप्रूव या फिर रिजेक्ट होनी चाहिए, उन पे एक्शन लेना जरूरी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम ये कैसे चेक कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 5 कंपनियों में काम किया है, मेरी करंट कंपनी ने मेरी पेंशन ऑन हायर वेजेस का रिक्वेस्ट अप्रूव कर दिया, उससे पिछली ने भी कर दिया और जो सबसे पहली कंपनी थी उसने भी कर दिया। अब बीच की 2 कंपनियों ने अप्रूव किया या रिजेक्ट किया मेरे को नहीं पता, तो वो कैसे हम पता कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब हम पेंशन ऑन हायर वेजेस के लिए अप्लाई करते हैं हमारे पास एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है। अगर आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं है तो भी आप पता लगा सकते हैं कि आपकी पेंशन ऑन हायर वेजेस का जो रिक्वेस्ट है उसका क्या स्टेटस है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने यूएन पोर्टल पे जाना है। यूएन पोर्टल पे जाके यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक का जो ऑप्शन है उसमें ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस फॉर पेंशन ऑन हायर वेजेस का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले है इंपॉर्टेंट लिंक जहां पे दिया है कैलकुलेटर फॉर एस्टिमेटिंग ड्यू फॉर पेंशन ऑन हायर वेजेस। ये क्या है इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूं। ये आपका अगर पेंशन ऑन हायर वेजेस के लिए आप एलिजिबल होते हैं और कुछ आपको अगर पेमेंट करना है जो ड्यू अमाउंट रहता है उसका यहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगी कितना अमाउंट आपको अप्रोक्सीमेटली पीएफ डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा ताकि आपका पेंशन ऑन हायर वेजेस का रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाए और आपको हायर पेंशन मिले। तो ये इसमें एक एक्सेल सीट है जिसमें कैलकुलेशन दिया हुआ, आपको वेजेस डालनी है, आपका कंट्रीब्यूशन डालना है इसमें मंथ वाइज और उसके बाद आपका फाइनल अमाउंट वहां पे आएगा कि कितना अमाउंट आपको पीएफ डिपार्टमेंट को देना है। अब हम टॉपिक पे आते हैं कि हम जो हमारी पेंशन ऑन हायर वेजेस की रिक्वेस्ट है उसको ट्रैक कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस फॉर पेंशन ऑन हायर वेजेस, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है। आप एक्नॉलेजमेंट नंबर से भी पता लगा सकते हैं, यूएन नंबर से भी पता लगा सकते हैं और पीपीओ नंबर से भी पता लगा सकते हैं। अब हो सकता है आपके पास पीपीओ नंबर सिर्फ उसी के पास होगा जो ऑलरेडी पेंशन ले रहा है, तो ये ऑप्शन सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर है। एक्नॉलेजमेंट नंबर हो सकता है उस टाइम पे आपने जब पेंशन ऑन हायर वेजेस के लिए अप्लाई किया वो पीडीएफ सेव की या नहीं की या वो आपको नहीं मिल रही है, तो उस केस में हो सकता है आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर ना हो। तो उस केस में सिंपली आपको यूएन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना यूएन नंबर डालना है, कैप्चा डालना है और इसको सिलेक्ट करके जैसे ही आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें आपकी कंपनी वाइज रिक्वेस्ट का स्टेटस आएगा कि एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉयर, एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस, रिजेक्टेड बाय एम्प्लॉयर या पेंडिंग विद एम्प्लॉयर। इस तरह का स्टेटस आपको देखने को मिलेगा। वहां से आपको आइडिया लग जाएगा किस कंपनी ने आपकी रिक्वेस्ट पे क्या एक्शन लिया है, अप्रूव किया है, रिजेक्ट किया है या अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया है। तो फ्रेंड्स ये जरूरी है क्योंकि 31 तारीख लास्ट डेट है। अगर आपने पेंशन ऑन हायर वेजेस के लिए अप्लाई किया तो प्लीज अपना जो स्टेटस है वो चेक करें और अगर कोई भी रिक्वेस्ट पेंडिंग है किसी भी कंपनी से तो उसको कांटेक्ट करके अपनी रिक्वेस्ट को अप्रूव करवाएं ताकि आपको हायर पेंशन मिल सके। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।